भाई साहब बर्ट्रैंड रसल ने एक बार ही लिखा था कि अ स्टूपिड मैन्स रिपोर्ट ऑफ व्हाट अ क्लेवर मैन सेज इज नेवर एक्यूरेट। क्योंकि जो वो सुनता है उसको बयान नहीं करता, जो वो समझ पाता है उसी को बयान कर पाता है। और यही हाल है इस एकेटी के यूट्यूब चैनल का। मतलब ये तो श्याम शर्मा से भी बड़ा नमूना निकला। श्याम शर्मा बेचारे से तो एक गलती हुई जिससे वो मेरी पकड़ में आ गया, जिससे मुझे पता चल गया कि इसने कंटेंट तो मेरी वीडियो से लिया है पर इसने रेफरेंस उड़ा दिया बड़ी क्लेवरली। एकेटीके ने तो लिटरली मेरी वीडियो की सारी एडिट्स काट काट के अपनी वीडियो में डाल दी और मेरा रेफरेंस उड़ा के सोचा जो बात केशव ने बोली है वही बोल दूंगा, लेकिन इसका रेफरेंस नहीं दूंगा। भाई साहब ये काम करने के चक्कर में इसने अपनी वीडियो में एक के बाद एक क्या बेवकूफी वाली बात अटर करी है, जरा सुन लो आप। जो अम्बेडकर अपने दम पर आज तक एक इलेक्शन नहीं जीत पाए, जिनकी पार्टी का पूरे इंडिया में 2% वोट शेयर भी नहीं था, 2% वोट शेयर भी नहीं था। मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि अंबेडकर साहब की पार्टी 2% भी सीटें नहीं जीत पाई। इसने उस सीटों को क्या बना दिया, 2% से कम वोट शेयर था। अरे भाई तेरे को पता है कुछ एबीसीडी? प्राइमरी इलेक्शंस में 1946 के जो चुनाव हुए 151 सीटों में अंबेडकर साहब की पार्टी का 25 या 26% वोट शेयर था। लेकिन फाइनल इलेक्शंस में उनका वोट शेयर क्या था, इसकी फिगर्स मेरे को पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिल पाई। इसलिए मैंने बोला कि 2% से कम सीट शेयर। इसको बात समझ में आई नहीं, इसने सीट शेयर को बना दिया वोट शेयर और कह रहा है अंबेडकर जी ने अपने जीवन में अपने दम पर कोई चुनाव ही नहीं जीता। अरे भाई 1936-37 के इलेक्शंस में जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें अंबेडकर जी की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 में से 10 रिजर्व सीट जीत गई थी। यह बात आपको पता नहीं है क्या? जहां अम्बेडकर फील्ड मार्शल विंसेंट वेवल को ये कहते थे कि अगर इंडिया ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट होती है तो ये ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजास्टर होगा भारत की हिस्ट्री का। और जब अम्बेडकर ने ये सब कुछ बोला तो उसके बाद खुद नेहरू ने अम्बेडकर को गद्दार कहते हुए ये कहा कि ये ब्रिटिशर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। पहली बात तो नेहरू ने अपने लेटर में कहीं पर भी गद्दार शब्द का तो प्रयोग किया ही नहीं अम्बेडकर के लिए। दिखा दो आप मेरे को कहां ट्रेटर वर्ड लिखा हुआ है। दूसरी बात, नेहरू ने लेटर लिखा जनवरी 1946 में। इसने जो पीछे स्निपेट लगाया ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम 7 में से, वो है अप्रैल 1946 से। तो अंबेडकर ने जब बोला कि इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, वो बात बोल रहे हैं अप्रैल 1946 में। लेकिन इसके हिसाब से उसके बाद जनवरी में 1946 में नेहरू अंबेडकर को गद्दार बोलते हैं, जो लिखा भी नहीं है कहीं। अबे सीक्वेंस तो पकड़ ले ढंग से। नेहरू लेटर लिख रहा है पहले, अंबेडकर बोल रहे हैं बाद में। अंबेडकर ने कांग्रेस से ये बात करनी शुरू कर दी कि 20% कैबिनेट कोटा हमें दे दो, यानी दलितों को दे दो, कि 20% कैबिनेट कोटा हमें दे दो, यानी दलितों को दे दो। अबे यार मैंने बोला था 20% ऑफ द सीटें मांगी उन्होंने, लेजिस्लेचर से मेरा रेफरेंस था। इसने उसको बना दिया कैबिनेट, कि अंबेडकर ने अपने नेगोशिएशन में बोला कांग्रेस से कि 20% कैबिनेट में दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जबकि उन्होंने कहा था 20% सीटें लेजिस्लेचर में मेरी पार्टी की होनी चाहिए। इसे समझ में नहीं आई बात। कांग्रेस ने इसे सीधे रूप से रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रख दी कांग्रेस के सामने, लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने इस आइडिया को फिर से रिजेक्ट कर दिया। अरे भाई अंबेडकर जी ने कांग्रेस से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी, जो कि कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी, वो बात ठीक है। पर तू अपने स्निपेट में क्या लगा रहा है ये तो देख ले। ये कांग्रेस के साथ अंबेडकर के नेगोशिएशन का स्क्रीनशॉट है या फिर अंबेडकर का अंग्रेज सरकार के साथ नेगोशिएशन का स्क्रीनशॉट है? देख तो ले भाई तू क्या पोस्ट कर रहा है। और ये भी इसको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने तो अपनी ट्वीट का रेफरेंस लगाया था। अब ये मेरी ट्वीट तो लगा नहीं सकता, तो इसको कुछ नहीं मिला तो इसने अनरिलेटेड चीज लगा दी, वहां पर पेस्ट कर दी। इसके बाद ना कांग्रेस ने बंगाल में अपनी एक सीट खाली करवाई, खुद खाली करवाई। और फिर ये इंश्योर किया कि जुलाई 1947 में अंबेडकर बिना किसी ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने जाएं। अरे बंगाल से नहीं भाई, बॉम्बे से। बंगाल में तो सीट जीत चुके थे अंबेडकर जी, लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान में चली गई थी सीट। तो कांग्रेस ने बॉम्बे से अपना कैंडिडेट बिठवाया और अंबेडकर साहब को चुनाव जितवा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा। ये भी नहीं बात सही बोल पाया ये। और मैं बताता हूं ये क्यों नहीं बोल पाया सही। क्योंकि एआई जो है, चाहे चैट जीपीटी हो या ग्रॉक हो, ये सब जो है कंफ्यूजिंग रिजल्ट दे रहे हैं इसके ऊपर। अगर आप सर्च करोगे, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा तो मुझे पता चल गया कि इसने वहां से उठाया कंटेंट। पढ़ेगा लिखेगा तो क्या ये। अंबेडकर को जिन्ना जितना पावरफुल कहना स्टुपिडिटी से ज्यादा ना कुछ नहीं था, क्योंकि जिन्ना के पास पब्लिक सपोर्ट था। जिन्ना को 90% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया था और उनको सीटें जिताई थी। 90% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया था। दिखा भाई दिखा, कहां है तेरा सोर्स कि 90% से ऊपर मुसलमानों ने वोट डालता मुस्लिम लीग को या जिन्ना को? अरे भाई मैंने जो रेफरेंस दिया था उसके हिसाब से 87%, 87% सीट जीती थी सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम लीग। जो वोट शेयर है मुस्लिम लीग को, कितना वोट परसेंट मिला मुस्लिम से, दैट इज पैक्ड एट अराउंड 75% और मोर। इस बंदे ने क्या करा, उसको 90% से ऊपर मुसलमान, कुछ भी बोल दो,
मतलब मेरा रेफरेंस उड़ाने के चक्कर में इसने देखो कितनी गलतियां कर दी। आप मेरी वीडियो जाकर देखो, खान सर के ऊपर एक गलती अगर आपको मिल जाए उसमें तो। लेकिन इस बंदे को क्या करना था, रेफरेंस मेरा उड़ाने के चक्कर में इस बंदे ने बात मेरी जो पकड़ी वही नहीं समझ पाया कि मैं बात बोल क्या रहा हूं, और 5-6 गलतियां अपनी तरफ से ऐड करके और जोड़ दी। इससे समझदार तो श्याम शर्मा निकला। मैंने जब अभी रिसेंटली श्याम शर्मा को पब्लिकली कॉल आउट करा, और जब लोगों ने भी उसको बोला और वो अवॉइड नहीं कर पाया इस बात को कि उसने मेरा कंटेंट उठा लिया बिना क्रेडिट दिए, उसने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़ी अनसेरेमोनियसली, साइलेंटली, चुपचाप मेरी वीडियो का लिंक ऐड कर दिया कि भाई मोर इंफॉर्मेशन के लिए देख लो। और साथ में किसका लिंक ऐड कर दिया, ये एकेटीके की वीडियो का। और ये एकेटीके की वीडियो कहां से आई है, ये भी मेरे कंटेंट से ही आई है। इसने बस रेफरेंस उड़ा दिया मेरा, वीडियो में से एडिट्स एज इट इज कट करके अपनी वीडियो में इंक्लूड कर दिए, और सोचा केशव ने जो बोला उसका रेफरेंस उड़ाकर मैं ही वही बात बोल देता हूं। और वो देख लो कितनी अच्छी तरीके से इसने वो बात बोली, अपने साथ गलतियां और जोड़कर। यहां पर जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, नॉर्मल एट्रीब्यूशन की तमीज क्या होती है क्रेडिट की। अगर मैं किसी किताब में किसी एक ऑथर की कोट पढ़ता हूं, लेट्स से मैं एक किताब में मार्क ट्वेन की कोट पढ़ता हूं, तो मार्क ट्वेन ने वो बात जहां बोली थी ओरिजिनली, मुझे उसका रेफरेंस नहीं देना होता, मुझे उस किताब का रेफरेंस देना होता है जहां पर मैंने उस मार्क ट्वेन की कोट को पढ़ा, क्योंकि उस ऑथर ने मेहनत करके मार्क ट्वेन को स्टडी करके वो कोट ढूंढी है। आप कैसे डायरेक्ट मेरा रेफरेंस उड़ा दोगे और उन बातों को बोलने लग जाओगे? भाई ठीक है, मैंने जो रेफरेंस लिया है वो पब्लिक नॉलेज में है वो बात, पर अगर आप वो मेरे से सीख रहे हो बात, तो आपको मेरा रेफरेंस देना चाहिए ना। ये 16 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल है, एकेटी के पता नहीं क्या है ये, आज की ताजा खबर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और ये श्याम शर्मा का 20 लाख का सब्सक्राइबर, ये 16 लाख और 20 लाख के सब्सक्राइबर बेस वाले, इनके पास कोई अपना कंटेंट ही नहीं है। ये एज इट इज लिफ्ट, ये लोग पता क्या है, ये है एग्रीगेटर्स। ट्विटर पे जो चीज वायरल हुई, ट्रेंडिंग टॉपिक देखे, 2-3 वीडियो जल्दी से सर्च करते हैं, अच्छा ये अभी इतनी फेमस नहीं है, अभी लोगों को इतना पता नहीं है, इसका कंटेंट एज इट इज लिफ्ट कर देते हैं, इसका नाम उड़ा देते हैं, ये क्यों बड़ा होगा, उसके बाद चैनल, हमारी चैनल ग्रो होता रहेगा। अब गलीचो बाज आ जाओ, अगर रिसर्च की कमी पड़ रही है मेरे को कांटेक्ट कर लो, पेड रिसर्च कर दूंगा मैं आपके लिए, कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कुछ हजारों ही लगेंगे।